हाय दोस्तों, आज एनएसए इंडिया का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें आगे क्या क्या है। हम जाएंगे या मार्केट डाटा में, यहाँ पे इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा इंडाइसेस दिख गया। सबसे पहले निफ्टी 50, उसकी करंट वैल्यू, चेंज कितना हुआ है, ओपन कितना पे हुआ था, हाई अभी कितना चल रहा है और लो कितना हुआ है। प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस डे 15 मई का दिखा रहा है, ये फ्राइडे था 15 मई, उसका दिखा रहा है। 1 वीक अगो 11 मई का कितना वैल्यू था। 1 मंथ को 17 अप्रैल का दिखा रहा है, कितना वैल्यू था। आप ये वैल्यू देख के भी आपको पता चल जाएगा कि करंट वैल्यू और 1 मंथ जैसे 23,000 है ये, और 1 वीक का 23,815 है, तो प्रीवियस 1 वीक से भी ये कम वैल्यू है आज का, और प्रीवियस 1 मंथ से भी कम वैल्यू है। एक साल पहले इसका क्या वैल्यू था, 25,000, अभी 23,000। इससे क्या पता चल रहा है, एक साल से भी गिरा हुआ है ये, एक मंथ से भी गिरा हुआ है, एक वीक से भी गिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और प्रीवियस डे से भी गिरा हुआ है ये। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखते हैं, 68,000, एक साल पहले 67,000 का था, मामूली सा बढ़ा था एक साल पहले से। 70,000 1 मंथ अगो था, वहाँ से गिरावट है, और 1 वीक अगो से भी ये गिरावट पे ही है। यहाँ पर देखेंगे आपको एक ग्राफ चार्ट दिखेगा। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा 16 मई 2025, पास्ट 365 दिन का दिखा रहा है। कितना परसेंट का चेंज हुआ है, -5% की गिरावट है पिछले एक सालों में। और पिछले 30 दिन का दिखा रहा है 17 अप्रैल 2026, -3.15 का गिरावट है। तो एक छोटा सा ग्राफ भी दिखा रहा है। इस तरह निफ्टी नेक्स्ट 50 का देख सकते हैं हम। एक साल में कितना चेंज दिखा रहा है, 1.66, और 30 दिन में, एक महीने में -2.97 का। बैंक का देखिए, एक साल में -3.76 का गिरावट है, और 30 दिन में -5.82। तो देखिए हमने निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, बैंक देखी है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट एक साल से लगभग गिरा हुआ ही है। ये ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, इंडिया विक्स, निफ्टी मिड कैप 150। तो इस नंबर का क्या मतलब है, निफ्टी 100 का मतलब है कि इसमें 100 बड़ी कंपनी है, इसमें 200 बड़ी कंपनी है, और इसमें 500 बड़ी कंपनी है। निफ्टी 50 का मतलब है 50 कंपनी का है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 50 के बाद जो बच गए हैं उनके 50 कंपनी है इसमें। निफ्टी बैंक सिर्फ बैंक है इसमें। मिड कैप 50 मतलब मिड कैप की कंपनी है और 50 क्वांटिटी में है। मिड कैप 100 मिड कैप की कंपनी है 100 क्वांटिटी में। इसी तरह स्मॉल कैप का भी है, स्मॉल कैप कंपनी है और 100 कंपनी है इसमें। सेक्टर देखिए, ऑटो, इसमें सिर्फ ऑटो की कंपनी है। निफ्टी फाइनेंशियल कंपनी, सिर्फ फाइनेंस की कंपनी है। एफएमसीजी, सिर्फ एफएमसीजी की कंपनी। निफ्टी आईटी में सिर्फ आईटी कंपनी की। मीडिया में मीडिया की, मेटल, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटजी इंडाइसेज बने हुए हैं अलग अलग। निफ्टी 100 क्वालिटी 30, इसमें निफ्टी 100 से ली गई 30 क्वालिटी कंपनी है, उनके एक पैरामीटर होते हैं क्वालिटी कंपनी को। निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 50 ग्रोथ सेक्टर की कंपनी है, 15 कंपनी है। निफ्टी 50 इक्वल वेट है, हमने यहाँ देखा था निफ्टी 50 यहाँ इक्वल वेट नहीं है, इसमें कुछ कंपनियों को ज़्यादा वेट दिया गया, कुछ कंपनी को कम दिया गया है। और इस स्ट्रेटजी इंडाइसेस में इक्वल वेट दिया गया 50 कंपनी को। यहाँ एक एनएससी ने एक हीट मैप भी दिया, ये देखेंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस दिखा रहा, सारे के सारे मार्केट इंडाइसेस देखिए डाउन दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा हुआ है,
माइक्रो कैप, लार्ज कैप बढ़ते भी कम है, गिरते भी कम है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप चलते भी ज़्यादा हैं और गिरते भी ज़्यादा हैं। सेक्टर इंडाइसेस में देखिए, निफ्टी आईटी से ग्रीन दिख रहा है, फार्मा माइनर सा दिख रहा है, और मिड स्मॉल कैप आईटी एंड टेलीकॉम के दिख रहा है माइनर सा ग्रीन। सबसे ज़्यादा रेड में आपका येसु बैंक दिख रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दिख रहा है, निफ्टी मीडिया दिख रहा है, ऑटो भी दिख रहा है। थीमेटिक में देखिए, स्ट्रेटजी इंडाइसेस में देखिए, और इन्होंने चार्ट भी दिया है, टेक्निकल चार्ट भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये ट्रेडिंग व्यू से लिया गया चार्ट है, अब ये 1 मिनट का है, इसको मैं 1 वीक का कर देता हूँ। ये देखिए, अभी निफ्टी 50 का दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है। एक कैंडल एक डे का है, इसको कैंडल चार्ट बोला जाता है। इसमें आपको ये लो हो गया कैंडल का, ये हाई हो गया, ये ओपन और ये क्लोज। ओपन जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर ओपन से ऊपर है तो ये ग्रीन में दिखेगा, और जहाँ रेड में ओपन यहाँ हुआ है इस जगह पे और क्लोज यहाँ पे हुआ है। कैंडल का हाई ये दिख रहा है पिन, और ये नीचे ये लो दिख रहा है। तो जो कैंडल रेड दिख रहे हैं उसमें ये है कि ओपन हुआ है 100 पे, ठीक है, और क्लोज हुआ है 90 पे, इसीलिए रेड दिख रहा है। ये ओपन हुआ है देखिए 24,647 पे और क्लोज हुआ है 24,856 पे, तो ये ग्रीन दिख रहा है। यहाँ देखिए ओपन हुआ है 25,448 पे और क्लोज हुआ है 25,175 पे, तो रेड दिख रहा है। ग्रीन और रेड से ये मतलब है। तो ये डेली का चार्ट है निफ्टी 50 का। ये वीकली का चार्ट है, देखिए 2019 से दिख रहा है ये। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में हुआ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हर एक जगह होता है। मंथली चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए 1994 से दिख रहा है चार्ट। तो आपको ये मंथली चार्ट देख के क्या समझ में आता है कि ये देखिए डाउन से अप ट्रेंड की तरफ है। जितना टाइम आप मार्केट में बिताएंगे इन्वेस्टमेंट में, आपका पैसा उतना ही अच्छा बनेगा। तो लॉन्ग टर्म सबसे बेहतर पैसा बनाने के लिए होता है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, ETF के थ्रू जा सकते हैं, स्टार्टिंग में बिगिनर्स लेवल पे। अभी देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट 2024 सितंबर से लेकर और अभी तक। ओके दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।